सरकार ने E20 एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 5 साल पहले पूरा कर लिया। इसका टारगेट रखा गया था 2030, लेकिन नितिन गडकरी और हरदीप पुरी साहब ने इतना तेजी से काम किया कि यह लक्ष्य 5 साल पहले पूरा हो गया। इस लक्ष्य को तय समय से पहले पूरा करने के लिए क्या गडकरी साहब को और हरदीप पुरी साहब को शाबाशी मिलनी चाहिए? यह निर्णय पूरी तरीके से आपका है। गडकरी जी, अगर आपको एथेनॉल का उपयोग कहीं करना ही है तो हमारी गाड़ियों को बख्श दीजिए। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको तय समय पर भी पूरा नहीं किया जा सका, जो कि सरकार का सीधा फेलियर दिखाता है। जैसे भारतीय रेलवे कभी टाइम पर नहीं चलती है। आज भी सैकड़ों या हजारों ऐसे गांव हैं जहां पर न सड़क है न बिजली है। लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। अभी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया, लेकिन आज तक समय पूरा हो चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर ना तो नल पहुंचा है ना तो पाइपलाइन पहुंची है, और कई ऐसे गांव हैं जहां पर नल और पाइपलाइन पहुंच गई है सरकारी कागजों पर और काम भी शुरू हो गया है। 2 दिन पानी आता है तो 10 दिन पानी नहीं आता है, और जो पानी आता भी है वो शायद जानवरों के पीने लायक भी नहीं होता। इतना गंदा पानी होता है, उससे आप खेतों की सिंचाई वगैरह जरूर कर सकते हैं, लेकिन घर में पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। गडकरी साहब का एक स्टेटमेंट आया था अभी कुछ दिन पहले कि इनको दुबई के शेख चाहते हैं कि ये दुबई में आकर के काम करें। एक बार आप स्टेटमेंट सुन लीजिए जरा। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। क्या आपको लगता है कि दुबई की सड़कें नितिन गडकरी साहब ठीक कर पाएंगे? फिलहाल दुबई की सड़कें भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, और अब क्या दुबई के प्रिंस चाहते हैं कि गडकरी साहब आएँ और वहाँ की सड़कों को भी भारत की तरह बना दें? मतलब गड्ढा युक्त सड़कें, सड़कों पर नाला बह रहा हो, नाला सड़क से 2 फीट ऊंचा हो, नाले का पानी पूरा रोड पे आ रहा हो, ना कि गटर में जा रहा हो। अगर ऐसा रोड चाहते हैं तो बिल्कुल गडकरी साहब को इंपोर्ट करें और अपने देश की सड़कों का खस्ता हाल करवाने में उनका सहयोग लें। एक बात जरूर सामने आई है, इतनी जल्दबाजी में जो E20 का टारगेट पूरा किया गया, 2030 का टारगेट 2025 में पूरा कर लिया, इससे सरकार को क्या फ़ायदा हुआ, किसानों को क्या फ़ायदा हुआ, ये तो नहीं पता, लेकिन लाखों करोड़ों गाड़ी मालिकों को परेशानी में डाल दिया है। 2030 का टारगेट इसलिए रखा गया था कि पुरानी गाड़ियां ऑटोमेटिक एक्सपायर होती जाएं और नई गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल वाली E20 कंपेटेबल वाली गाड़ियां मार्केट में आएं, और उससे क्या होगा कि E20 का इम्पैक्ट उन पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अचानक से जो गाड़ियां E10 कंपेटेबल हैं उन पे लाके आप E20 डाल दोगे, और पेट्रोल पंप वाले जो खेल कर रहे हैं E20 को E50 बना करके डाल दे रहे हैं। उनको पानी ही मिलाना है और कुछ करना थोड़ी है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सीधा सीधा कहा था उनकी गाड़ी पर इसका इम्पैक्ट हुआ है। नितिन गडकरी साहब ने बोला था कि आपके गाड़ी में मिलावट का तेल था। सोचने वाली बात है कि क्या मिलावट वाला तेल मनीष कश्यप खुद से गाड़ी में डाल के लाए थे? अगर डालकर लाए थे तो उनकी गलती है, और अगर किसी पेट्रोल पंप वाले ने डाला था तो उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। और सरकार पेट्रोल पंपों के खिलाफ ऐसा क्या कदम उठा रही है जिससे ये कालाबाजारी, मिलावटखोरी और जो खराब पेट्रोल दिया जा रहा है वो रुक सके। और साथ ही साथ हरदीप पुरी साहब तो पूरी तरीके से मैटर से गायब ही हो चुके हैं। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहिए। और यहाँ पर जो ऑटो कंपनियां हैं वो भी सरकार का ही समर्थन कर रही हैं, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, उनमें हिम्मत नहीं कि वो सरकार के खिलाफ बोल दें, उनका धंधा काम चौपट हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है, क्लियर कट आप समझिए, उनका तो नया बिक्री होगा, उनका तो टारगेट पूरा होगा। पुरानी गाड़ियाँ खराब होगी, लोग परेशान होंगे, फ्लेक्स फ्यूल वाला या E20 कंपेटेबल वाला गाड़ियाँ खरीदेंगे। इससे तो सीधा सीधा इनका फ़ायदा है। तो अपनी सेल कौन ख़राब करना चाहेगा, अपनी सेल कौन डाउन करना चाहेगा कि भाई मैं E20 खिलाफ बोल दूं, पता चले सरकार भी पीछे पड़ जाए और कस्टमर भी पीछे पड़ जाए। नहीं बोलेंगे तो कस्टमर मजबूरी में ही सही आकर के नई गाड़ियाँ खरीदेंगे, उनकी तो सेल बढ़नी है। तो सीधा सीधा यहाँ पर जो मुद्दा है वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इससे जनता को नुकसान हो रहा है, कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। सरकार को क्या मिल रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन गडकरी साहब ने कहा था कि एथनॉल ब्लेंडिंग से, एथनॉल वाला पेट्रोल आने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, 15 रुपया लीटर मिलेगा। फिलहाल तो 102 रुपया लीटर ही मिल रहा है मिलावट वाला पेट्रोल। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।